अगर आप 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से, पर्टिकुलरली जो सबसे फियरसम, सबसे नोटोरियस है इंडियन हिस्ट्री का, उससे आ सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी में एक पैटर्न होता है। यूपीएससी दोस्तों क्या करता है कि एक पैटर्न बनाता है, और जब सबके सब उसी पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं, जब सारी कोचिंग्स बताने लगती हैं कि ये टॉपिक्स आएंगे, इस तरीके के पेपर्स आ रहे हैं, तो यूपीएससी इज ऑल्सो वेरी फेमस, वेरी नोटोरियस फॉर ब्रेकिंग दैट पैटर्न। लेकिन अभी तक एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले कुछ साल यही पैटर्न चलने वाला है। इसमें से हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स ना आए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम on the basis of the paper which has been coming over the last couple of years. These questions are going to be, these topics are going to be absolutely important for you. Ancient Indian history में अगर आप कुछ करो ना करो, बट ये टॉपिक जरूर कर लेना, and I can assure you on the basis of the vast experience that I have कि आपके कम से कम 80%, 80 and above, I cannot guarantee 100%, nobody can, but उतने तो आपके सवाल क्रैक हो ही जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरीके से हमको उन टॉपिक्स को अप्रोच करना है। ठीक है, रेडी हो आप? सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमको पढ़ना है। आईवीसी के बारे में पढ़ना है, आईवीसी की साइट्स पढ़नी है। दोस्तों ये साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। साइट से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, कंसिस्टेंटली जब भी क्वेश्चन आते हैं साइट से पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा गया है प्रीवियसली कि ये बताओ कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अच्छा कहाँ पे है, राइट? कहाँ पे वेल डेवलप्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ करता था, तो धोलावीरा इज द आंसर। एंड क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, धोलावीरा एक्चुअली उस साल 2021 की बात है, 40th धोलावीरा 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था इंडिया में। सो यूनेस्को टैग मिला था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 40th, एंड दैट्स द रीजन देयर वाज दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। इसी तरीके से कुछ सालों पहले क्वेश्चन आया था कि हॉर्सबोन के एविडेंस मिले हैं कि नहीं मिले। हॉर्सबोन के जनरली सुरकोटड़ा इज अ प्लेस इन गुजरात, तो सुरकोटड़ा का नाम फेमस है हॉर्सबोन्स के लिए, लेकिन वो आंसर इट वाज नॉट करेक्ट। यूपीएससी ने जब आंसर की रिलीज की, काफी सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट बोल रहे थे सुरकोटड़ा हॉर्सबोन है बिकॉज सुरकोटड़ा में मिले हैं, लेकिन यूपीएससी ने सीधे सीधे मना कर दिया कि सुपरफिशियल एविडेंस है। मोस्ट प्रॉब्ली स्कॉलर्स बोलते हैं कि कुड बी द बोन्स ऑफ डोंकी। एनीवे, क्योंकि वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ में आपको पता है कि रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस मिलता है इन द वाइल्ड, इन द डेजर्ट, सो दैट इज द these are the bones of wild ass, wild donkey, not of the horse। तो अलग अलग साइट्स हैं। कौन कौन सी साइट्स हैं? बहुत सारी साइट्स हैं बाय द वे। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट साइट, दैट इज हड़प्पा, व्हिच वाज एक्सकवेटेड फर्स्ट। सो हड़प्पा आप कर लेना। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। काम करते हैं, मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। साइट ये जो मैप है बहुत एग्जॉस्टिव मैप है अभी तक का। ऑफ ऑल द मैप्स दैट आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट, दिस इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव मैप। अगर आप इसको कर लोगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा ज्योग्राफी का। बिकॉज अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आती है, अगर आपको ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हो, हिस्ट्री आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक प्रॉब्लम क्या है हिस्ट्री का, जो स्टूडेंट्स को फेस करते हैं, उनको लगता है हिस्ट्री में मत बस रट्टा मारना है, ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री में थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगा के, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके नहीं पढ़ोगे, पैटर्न नहीं देखोगे, ज्योग्राफिकल पैटर्न है, टाइमलाइन के एक पैटर्न हमको दिखता है। बहुत सारी चीजें हैं जो एंशियंट इंडिया में हुई है, मेडिवल इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सटेंट ऑफ द कंट्री, अखंड भारत जिसको बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के बादशाहत एंशियंट इंडिया में अशोका के पास ही, मेडिवल में औरंगजेब के पास ही, मुगल में ब्रिटिश के टाइम पीरियड में थी, राइट? देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। हर पीरियड में इंडिया में एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है। नाम भले ही आप उसको बुद्धिज्म, जैनिज्म दे सकते हो, आप उसको भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कह सकते हो,
उसको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसको रेनेसां कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। ओवरऑल इस मैप को सेव कर लेना। ये मैप कहाँ का है? ब्रिटानिका का मैप है। दिस इज नॉट माई मैप ऑफ कोर्स, ब्रिटानिया ब्रिटानिका का मैप है। आप टाइप करोगे, यू कैन टाइप गूगल पे आईवीसी ब्रिटानिका मैप, आईवीसी ब्रिटानिका मैप, ये आप टाइप कर लेना, आईवीसी ब्रिटानिका मैप, आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें फायदा क्या है देखो, एक तो आपको इधर दिख रहा है लास्ट में सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटी है सुत्रा जेंडोर, क्योंकि सबसे वेस्ट में सुत्रा जेंडोर हुआ करता था, हड़प्पा का जो सबसे वेस्टर्न साइट है। नॉर्थ में मांडा है, मांडा इज नॉट देयर, सो आई एम सेइंग इट इज द बेस्ट मैप, हाउएवर इट इज नॉट अ परफेक्ट मैप। यहाँ पे जम्मू में आप देखोगे तो मांडा आपको दिखेगा इस तरफ, समवेयर अराउंड हियर यू विल हैव मांदा, एंड इधर आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर बना हुआ है यूपी में, सबसे ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटी हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और साउथ में अगर सदर्न पार्ट की हम बात करें तो लगभग यहाँ पे यू विल हैव दाइमाबाद, और दाइमाबाद यहाँ पे दाइमाबाद दिखता है। आपको क्या करना है, बहुत सारी साइट्स हैं, आप ये देख रहे होंगे इतनी सारी साइट्स हैं, फिर परेशान होंगे आप, सोचोगे इतने सारे साइट्स कैसे करें। तो कुछ साइट्स करनी है पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आपको हड़प्पा करना है। आपको यू हैव टू डू जो साइट्स के बारे में, इनके अंदर भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जैसे हड़प्पा में फॉर एग्जांपल हमको ग्रैनरीज मिली है, मल्टीपल ग्रैनरीज मिली है, हमको यहाँ पे स्वास्तिका सील मिला है, हम रूल का सील मिला हुआ है, यहाँ पे हमको सिमेट्री R37 सिमेट्री एच मिली है। तो बहुत सारी चीजें अब आपको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप एज सेड यू हैव टू डू इट न्यून। दीजिए कर लेना एक बार, चानुदाडो कर लेना, इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, अमरी कर लेना, राइनो एंड एंटीलोप बोन्स मिले हैं यहाँ पे। बालाकोट ये शेल के लिए जाना जाता था, बालाकोट एंड नागेश्वर गुजरात में भी साइट है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, यू कैन ऐड, देयर वाज अ साइट कॉल्ड नागेश्वर, नागेश्वर इन गुजरात, तो नागेश्वर एंड बालाकोट दोनों शेल मेकिंग के लिए फेमस थे। इतना तो आप कर लेना पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ठीक है। और एक सुत्का जिंदौर तो मैंने आपको बता ही दिया, और मोहनजोदाड़ो ऑफ कोर्स, मोहनजोदाड़ो कैसे भूल सकते हो आप। बाकी इंडिया की साइट्स पे थोड़ा ध्यान देना, और आप ये ध्यान देना कि ये नई साइट्स कौन कौन सी हैं। पुरानी साइट भी काफी सारी हैं, बट नई साइट्स में जैसे मीठा तल है फॉर एग्जाम्पल, ये हरियाणा में है। कुनाल भी है हरियाणा में, एक और है कुनाल, कुनाल इन हरियाणा, दो सिल्वर काउंस यहाँ से मिले हैं। एक सिसवाल है, सिसवाल, सिसवाल ऐड कर लेना। बालू, बालू भी कहाँ पे है? हरियाणा में। सारी साइट्स किधर है? हरियाणा में साइट्स हैं। और आज की डेट पे जो सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है राखीगढ़ी, दैट इज ऑल्सो इन हरियाणा। पहले मोहनजोदाड़ो हुआ करती थी, अभी राखीगढ़ी हो गई है। प्लस कुछ ये साइट देख लेना, जैसे देसलपुर है फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट वेरी फेमस, पे देख लेना देसलपुर है गुजरात में, रंगपुर, रोजदी, इस तरीके से मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको उन साइट्स में जो अंदर चीजें मिली हैं, जो फाइंडिंग्स है, वो आपको देखना है, और वो आप याद कर लेना। हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन यहीं से आएगा, इट्स वेरी अनलाइकली दैट इसके बियॉन्ड जाएंगे। फॉर एग्जांपल ओरिजिन थ्योरीज पूछेंगे, ये पूछेंगे सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने 1826, चार्ल्स मैसन की बात कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता किया था। ऑफ कोर्स यू हैव टू नो दैट, बट फोकस कहाँ पे है? अगर आप पैटर्न देखोगे कंसिस्टेंटली, तो आईवीसी साइट्स, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली यहीं से क्वेश्चन हमको लगातार आ रहे हैं, ठीक है। अभी दूसरा हमने देखा था महाजनपद, ये महाजनपद, चलो ये डिस्कस हो गया काफी इसके बारे में। अभी महाजनपद के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको करना क्या है महाजनपद। नाउ यू सी दैट क्वेश्चंस आ रहे हैं महाजनपद से, पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, और इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। आपको फॉर एग्जांपल रिवर्स के नाम पूछ लेंगे, आपको कैपिटल्स के नाम पूछ लेंगे, आपको ये पूछ लेंगे कि लॉर्ड बुद्धा, दो बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लेना पीवाईक्यू में, दोनों बार रिपीट किया। एक्चुअली क्वेश्चन इज बाय एंड लार्ज द सेम, कि कौन कौन से महाजनपदास में वो गए थे और कौन कौन से महाजनपदास में नहीं गए थे। तो अगर आपको मैप का अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा सा, आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको रट्टा मारना है। दैट्स व्हाई आई इनकरेज कि अगर आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो थोड़ा सा अलग, यू नीड टू हैव दैट कंसेप्चुअल बेंट ऑफ माइंड। अगर आपका हिस्ट्री में मुद्दा ये है कि हमको रट्टाबाजी करनी है, रोट लर्निंग करना है, तो आपको बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे। तीन तरीके के क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री में या किसी भी पेपर में, कोई भी सब्जेक्ट में। व्हेन यू हैव
very difficult, extremely difficult, extremely difficult, and then the third category is moderate to difficult. मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो तीन कैटेगरीज होते हैं क्वेश्चंस की। आपने अगर इजी क्वेश्चंस नहीं कर पाए आप, तो मतलब आपने मस्ती की, सिंपल सी बात है, हेल बी वेरी ब्रूटल विद यू, बट यू हैव हैड अ गुड टाइम, तैयारी अच्छे से नहीं की है, बाकी मस्ती चल रही है। तो अगर इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाए या सिली मिस्टेक्स हो गई, देन इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू वेरी वेरी हैवीली। क्यों? क्योंकि 90% लोग, 90%, या जो सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स वैसे तो पेपर देने वाले बहुत लोग होते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, जो सीरियस एस्पिरेंट्स में 90% वो लोग सही करेंगे उसको, कोई गलत हो गया तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, किसी रैंडम उपनिषद से एक स्टेटमेंट बोला बोला ये बताओ कहाँ से लिया गया है, तो क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो यू हैव टू लीव दोस क्वेश्चंस, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर सीरियस एस्पिरेंट, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आल्सो नॉट डूइंग। तो परेशान मत होना, टफ क्लियर करनी है हमको, रिलेटिव बेसिस पे आपकी मार्किंग होती है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं है कि आपके इंडिविजुअली मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपके बाकी लोग डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ क्या बन रही है, राइट? और मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं है, तक आप कैलकुलेटेड गेस वर्क नहीं कर पाओगे। तो दैट्स व्हाट आई से, दैट यू हैव टू डू द दैट बिल्डिंग ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। नाउ यू कैन सी गांधार इन द नॉर्थ वेस्ट, अगर आप पैटर्न देख रहे हो तो you can see that most of the Mahajanpadas are concentrated toward the east, eastern part की तरफ concentrated है, and there's no wonder, क्योंकि आर्यन सिविलाइजेशन भरी यहाँ पे पैदा तो यहाँ पे हुई थी, इंडिया में, सप्त सिंधु रीजन में, लेकिन मेच्योरिटी कहाँ पे हुई? मेच्योरिटी बेसिकली बड़ी यहाँ पे हुई, ईस्टर्न गंगा प्लेन्स में। रीजन इसका बहुत सिंपल है कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज हायर, रिसोर्सेज आर हायर, प्रेसिपिटेशन इज हायर, सॉइल इज रिचर। तो इस वजह से आयरन ओर्स यहाँ पे मिलते हैं। हाथी यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और आज भी हैं बाय द वे ईस्टर्न इंडिया में। अब तो बिहार में जंगल कट गए, बट झारखंड उड़ीसा है, राइट? तो दैट इज द रीजन दैट महाजनपदास आर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर आप विंध्यास के नीचे की बात करो, सिर्फ एक महाजनपद मिलता है जिसका नाम है अस्मक महाजनपद। कैपिटल याद कर लेना सबका, अवंती वॉज अ पावरफुल वन। 16 महाजनपदों में से ये समझ लो अवंती एंड मगध, इनके बीच में अल्टीमेटली कंपटीशन हुआ, और जीता कौन? आपको पता ही होगा, मगध। आपको क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन देखनी है, किसका लोकेशन कहाँ पे है, को कैपिटल याद करनी है, इसके बीच में से कोई रिवर्स वगैरह जा रही है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू डू। इतना समझ में आया? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब बात करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म का। जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि लॉर्ड बुद्धा किन किन महाजनपदास में गए, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट इज। देखो, दो टॉपिक्स का इंटीग्रेशन चल रहा है, महाजनपद का और बुद्धिज्म का। ऐसे यूपीएससी प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिवल पे क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले कि जिस टाइम पे बाबर ने अटैक किया, उस टाइम पे कौन से व्यक्ति सेंट्स प्रीच कर रहे थे? क्वेश्चन किसका है? बाबर का। बाबर कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है? मुगल से। और पूछ क्या रहे हैं कि कौन से भक्ति सेंट्स प्रीच कर रहे थे? सो यू कैन सी दैट देयर इज अ intersection between these two topics, and that's how UPSC plays very well। अगर आपको chronology नहीं पता, dates याद करने की जरूरत नहीं है, but approximately the time period, if you have no idea, तो आप basically मुश्किल में हो, you are in trouble, right? So Buddhism and Jainism से consistently questions आ रहे हैं, आप please definitely करना। फोकस क्या रहेगा? फोकस रहेगा इनका लिटरेचर, फोकस रहेगा इनके डॉक्ट्रिन्स। दो चीजों पे फोकस कर लेना। अब ये नहीं क्वेश्चन आपको आएगा मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पूछ रहे। अब गया वो जमाना जब बुद्धा की मम्मी का नाम, बुद्धा के पापा का नाम, बुद्धा की वाइफ के नाम, लॉर्ड महावीर के मदर, फादर, वाइफ, डॉटर, राइट, सन इन लॉ, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे अब मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, राइट, हुआ है वो द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब विदाउट फेल बुद्धिज्म जैनिज्म आपको करना है, आंख बंद करके क्वेश्चन कर लेना, पढ़ाई कर लेना, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आप मोस्ट प्रॉब्ली उसमें क्लियर कर लोगे। मॉडर्न एम्पायर क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉडर्न एम्पायर से देखो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो आएंगे एडिक्ट से, एंड द सेकंड sort could be from modern administration. So there are two ways in which question can be asked, and of course they can ask about Chandragupta Maurya, Bindusar, but probability is lesser। की probability किससे? एडिक्ट से पूछेंगे। रॉक एडिक्ट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है ये बताओ? ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन, क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? क्वेश्चन आएगा
कि पड़ोसियों के बारे में बताओ कि अशोका ने साउथ इंडियन नेबर्स हैं चोला चेरा पांड्यास, जिसमें केरला पुत्रास बोला है चेरास को, एंड देन सत्यपुत्रास ताम्रपर्णीस, ये कौन से यूनिट में लिखा हुआ है? एंड देन यू आर स्क्रैचिंग योर हेड, यू आर वंडरिंग कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने तो स्पीडी किए पढ़ा था मेजर माइनर, इसके अंदर तो हमने पढ़ा ही नहीं, सर ने पढ़ाया नहीं है, जो भी है, जिसको भी आप ब्लेम करोगे। सो दैट इज द पॉइंट, राइट? एंड देन एज आई सेड एडमिनिस्ट्रेशन, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, उनके नाम याद करने हैं, आपको कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके नाम याद करने हैं, आपको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करना है। सो दैट समथिंग यू हैव टू डू। पोस्ट मॉडर्न में इकोनॉमी एंड रिलीजन, इसमें आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई कैन नॉट overemphasize the importance of economy and religion, and more importantly the economy। पोर्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, लगभग हर साल कुछ ना कुछ पोर्ट सिटीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे गुप्ता पीरियड के पोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे पोस्ट मॉडर्न में पोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे मॉडर्न पीरियड के बाद पोर्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट्स द रीजन, ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है यहाँ से। ये जो इकोनॉमी मैंने लिखा हुआ है पोर्ट से इंटरलिंक्ड है, ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी, बट ये मैप आप कर लेना, ये मैप आप कर लो, आई कैन अश्योर यू दैट आपको इस साल नहीं, होपफुली आपको नेक्स्ट टर्म ना देना पड़े, उस बार जरूर काम आएगा, एंड इन सम मैनर इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एनोनिमस राइटर ने लिखा हुआ, मोस्ट प्रोबब्ली ही वाज समबडी फ्रॉम ग्रीस, सॉरी आई सेड ग्रीस, इजिप्ट वाले एरिया से। यहाँ पे ग्रीक क्योंकि हुआ करते थे, इजिप्ट वाले एरिया में कौन हुआ करते थे? ग्रीक्स हुआ करते थे। यहाँ पे अलेक्जेंडर ने बहुत बड़ा भूभाग कैप्चर किया था। आपने क्लियोपेट्रा का नाम सुना होगा, शी वाज फ्रॉम दिस एरिया ओनली, एंड वाज अ ग्रीक। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, जो भी एनोनिमस राइटर था, और उसने कई सारे पोर्ट्स को मैप आउट किया है। नाउ यू कैन सी फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, तो क्या करना है, ऊपर से सिल्क रूट जा रहा है, यहाँ से यू कैन सी दैट देयर इज अ सिल्क रूट गोइंग, देयर इज अ सिल्क रूट गोइंग ऊपर से, यहाँ से, राइट? एंड कुषाण वाले टाइम पीरियड, यहाँ पे कुषाण डायनेस्टी हुआ करती थी। यहाँ पे कुछ जो पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव बारबैरिकम, इसको याद कर लेना, बारबैरिकम को। आप बैरीगाजा को याद कर लेना, बैरीगाजा, बैरीगाजा क्या है? बैरीगाजा इज नन अदर देन भरूच, भृगुकच्छ, ये है इसका नाम है। देन यू हैव सोपारा, सोपारा, कल्याण, चौल, ये तीनों कर लेना। इनफैक्ट चौल के बारे में पूछा हुआ है उन्होंने, वाईक्यू अभी रिसेंटली पूछा था। तीन ये कर लेना, लास्ट के तीन ये पोर्ट्स कर लेना आप, टिंडिस, म्यूजिरीज या निल्सिंदा, ये कर लेना आप, की करने की जरूरत नहीं है। और ये ईस्ट कोस्ट पे लगभग सारे के सारे पोर्ट्स कर लेना। और एक पोर्ट जो यहाँ पे मिसिंग है, जो उसको प्रॉब्ली ही इज नॉट अवेयर, ही वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस पोर्ट, इज ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था रिसेंटली, कोर कई का क्वेश्चन आया था, यूरोप पे क्वेश्चन आया था, राइट? सो ये जो, एंड देन म्यूजिरीज पे क्वेश्चन आया हुआ था अभी रिसेंटली, तो एक ही क्वेश्चन में आई थिंक दो तीन पोर्ट से थे। ओवरऑल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, बाकी आपको पोर्ट्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे पोर्ट्स हुआ करते थे उस टाइम पे, आपको बस इंडिया का कर लेना। ये पैटर्न एंड टिगारा अगर ये कर सकते हो, तो ये भी कर लेना, क्योंकि सातवानास के ये इंटरनल पोर्ट्स हुआ करते थे। कौन से? इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल बट इंटरनल, तो ओवरलैंड पोर्ट्स हुआ करते थे। सो दैट्स समथिंग दैट यू कुड डू, राइट? और एक लिटरेचर पार्ट कर लेना प्लीज, प्लीज। लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं लिटरेचर से, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, ये बुक्स का नाम बताओ, ये बुक का ऑथर कौन था। मैच दी फॉलोइंग पे क्वेश्चन आया था, नागसेन का मिलिंदो पांडा से मिलाओ। तो इस तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ जल्दी से, सो दैट यू डू हैव सम आइडिया दैट किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी देखो ये पेपर जो खोला हुआ है मैंने, दिस इज फ्रॉम, लेट मी शो दैट, सो जस्ट वेट अ लिटिल। Okay, so now you can see this paper of 2025. With reference to ancient India, consider the following. Now you can see that, just take the pen. All right, so now you can see.
विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग: असमक, कंबोज, अवंती एंड कोसाला। अभी देखा था इनका महाजनपद का। आपको रिवर्स कौन सी फ्लो कर रही है, इससे को करना है। तो अब वही मैंने आपको बताया कि बहुत बेसिक चीजें हैं। ज्योग्राफी आपने पढ़ी नहीं है और आप चले गए पेपर देने, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, तो कैसे आप फिर उसको अप्रोच करोगे? ये देखो ना, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रादेशिका राज्यों एंड युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, बहुत ईजी है। आपको ये बेसिक आना ही आना चाहिए। इफ यू हैव नॉट डन देन ऑफ कोर्स तैयारी ढंग से नहीं हुई है। तो ये पैटर्न है कुछ। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाकी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, दे आर फ्रॉम इससे रिलेटेड नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। इसके अलावा 2023 का पेपर देखते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धान्या कट विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ द मासंगिका लोकेटेड। बहुत सारे लोगों को लगा, ओ माय गॉड, कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वुड से दैट दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आपको बेसिक लेवल का आपको पता होना चाहिए कि अमरावती वाज द इट वाज अमरावती बेसिकली। जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट मेक ओके। सो अभी दिख रहा है आप लोगों को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धान्यकटक व्हिच फ्लरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका। ये इसमें द आंसर इज, एज आई सेड, अमरावती को उस टाइम पे धन्यकटक बोलते थे। धन्यकटक वाज द नेम, कटक वाज द मिलिट्री कैंप। सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश इज द आंसर। उसके बाद फिर इनका जो कैपिटल है दूसरा चेंज करके प्रतिष्ठान हो गया था। किसकी बात कर रहा हूँ मैं सातवाहनस की बात कर रहा हूँ, राइट? उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, केजी डेल्टा की बात कर रहे हैं। तो केजी डेल्टा में दिस एरिया हैड अ लॉट ऑफ दोस प्लेसेस, धान्यकटक विच इज अमरावती, नागार्जुनकोंडा, गोली, घंटाशाला, जगैयापेट, तो बहुत सारी जगह है, ठीक है। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। वही है, स्तूपा पे क्वेश्चन आए हुए हैं। स्तूपा पे क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और इट वाज वेरी वेरी डुएबल। कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। अभी आपको बताया था क्योंकि बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, स्तूपा was generally a repository of relics, was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. Very doable। प्री बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं है, प्री बुद्धिस्ट ओरिजिन है। ये वैदिक पीरियड से इसका ओरिजिन चल रहा है। माउंट पे टीले हुआ करते थे, उनमें समाधि लिया करते थे हिंदुइज्म के जो साधु महात्मा है। विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पुमपुहार एंड म्यूचरीज। अभी देखा था म्यूचरी, म्यूचरी लिखा है, म्यूजरी है। तो बट ये वही है, उसी मैप से आया है। कौन से मैप से? वही आपको मैप दिखाया था, स्पोर्ट्स इज द आंसर। सो ओवरऑल आपका, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर दीज पीपल आस्किंग, राइट? व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर दीज पीपल आस्किंग। फोकस कहाँ पे है, मीन्स मैंने आपको बता ही दी है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। दोबारा से क्विक बार देख लेते हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर बीइंग आस्क्ड, राइट? सो वी हैव आईवीसी साइट्स, महाजनपदास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये कर लेना आप। ये मैप जरूर देख लेना, ये वाला मैप, बस महाजनपद का मैप। मॉडर्न एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, इकोनॉमी एंड रिलीजन, पोर्ट्स एंड लिटरेचर, इतना आप कर लेना। as I said, you would be able to do this map also, you would be able to do majority of the questions. So that was all for the day. कैसा लगा आपको वीडियो? If you found that fruitful, just give it a thumbs up so that it can reach more people, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. I'll see you in the next video.